हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आरपीएससी पेपर सॉल्यूशन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी परसों से, उसका आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ मैं। अब तक हमने जितने भी आरपीएससी ने अब तक जितने भी पेपर कंडक्ट करवा दिए 2023 तक, वो सारे मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। लगभग मेरे सामने 125 पेपर अब तक है। अभी 2023 में जितने भी पेपर हुए वो सारे मैंने करवा दिए। आज लास्ट 2 पेपर 2023 के रह गए, तो इसका मतलब ये है कि आज 2023 में जितने भी पेपर आरपीएससी ने करवाए हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं सिर्फ 2 ही पेपर लेकर आई हूँ। परसों मैं 4 पेपर लाई थी, कल भी मैंने 4 पेपर आपको सोल्यूशन करवाए थे। आज 2 पेपर है और 2 पेपर जो है जीके के, जो वापस से जो सेकंड ग्रेड जीके का पेपर रद्द हुआ था, उन दोनों की फाइनल आंसर की आना बाकी है। तो जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी उनके दोनों के भी मैं आंसर आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आज हमारे 2023 के जितने भी पेपर आरपीएससी ने करवाए वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल से हम 2022 के पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और इससे पहले आप जो इसकी स्पीड है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देखें, ताकि फटाफट से आपके पेपर हो जाए। आपको सिर्फ आंसर देखने हैं और जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वही आंसर बता रही हूँ जो आरपीएससी ने माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है वो देखना है। ऊँट की नाचना जो है, ऊँट की नस्ल है, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोही जो है ये किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। गोवंश की मेवाती हो जाएगी, बकरियाँ बड़वारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको सुमेलित करना है। तो रामगढ़ विस्तारी जो है बूंदी के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, वन विहार धौलपुर में। यानी कि 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मसूरिया जो प्रसिद्ध हस्तकला है ये कहाँ की है, ये कोटा की है। नेक्स्ट है, मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो जो अलवर और भरतपुर जिले के चिन्हित क्षेत्र, चिन्हित ब्लॉक है, वो इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से राजस्थान की कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना नहीं है। तो इनमें से अंता नहीं है, ये गैस आधारित है, बाकी तीनों कोयला आधारित है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का चयन कीजिए। तो इसमें दौसा हो जाएगा और भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और डी जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजियाना पुरास्थल राजस्थान में कहाँ पर है। तो ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। तो पणियारी है, शंकरिया है, इंडोनी है। चरी नृत्य गुजरों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 बीसरी देवरी जैन मंदिर कहाँ पर है। तो 7 बीस देवरी जैन मंदिर जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादू जी के गुरु कौन थे। तो दादू जी के गुरु जो है ब्रह्मानंद थे। खीवण आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये नाक के अंदर पहना जाता है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर के किस स्थान पर लगता है। तो बेणेश्वर का मेला जो है नवा टापरा गाँव के अंदर लगता है। निम्न में से किस दुर्ग में तोपे डालने का कार्य होता था। तो ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर होता था। बड़े मियाँ राखी और पाल हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये सब जोधपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जयपुर में नहीं है। तो जो जगनिवास मंदिर है उदयपुर में है, बाकी ये तीनों जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तख्तशाही पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, कहाँ की है। तो ये है जोधपुर की है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में संपन्न 18वीं जम्बूरी जो थी इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। तो ये दिया गया था विश्वामित्र दादीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की ई व्हीकल नीति 2022 के बारे में कौन सा कथन है, इनको पढ़ना है और इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें नंबर जो 2 हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, नंबर 2, बाकी पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है, जोधपुर के अंदर की जा रही है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने किस निदेशालय को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। तो वो है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस स्थल साइट को दिसंबर 2022 में जारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो लेपाक्षी मंदिर नंदी जो है ये नहीं है, बाकी तीनों है। गुजरात का वडनगर, मोढेरा सूर्य मंदिर और उन्नाकोटी त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी निम्न में से किस तकनीक पर आधारित है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। ग्लोबल इंडेक्शन GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार 2022 में भारत की रैंक 40वीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में सही नहीं है। तो ये अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है। महान जल विभाजक भाग बनाती है। इसकी उत्पत्ति मेसोजोइक में नहीं हुई थी बल्कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, बाकी चौथा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सालार वन निम्न में से किन जिलों में मिलते हैं। तो सालार वन जो है ये अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की किस प्रकार की मृदा मिलती है। तो इनमें पर्वतीय मृदा और उसमें भी लाल लोम मृदा मिलती है। निम्न में से कौन से ताम्र खनन क्षेत्र है। तो खेतड़ी है, खोदरीबा पेटी है और पुरबनेड़ा है। यानी कि A, B और D कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2022 के अंतर देखिए पुराने डाटा है तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। जो नए आर्थिक समीक्षा आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। इसका देख लेते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के संबंध में IaaS का संक्षिप्तीकरण है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरनेट एज ए सर्विस, ठीक है, इंटरनेट एज ए सर्विस।
इसका आंसर चेंज कर लेना, इसका आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कंफर्म हो गया, नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य बता देती हूँ, बाकी तीनों आप पोस्ट करके पढ़ लेना। विपणन आवश्यकताएं बनाते हैं, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक चिकित्सालय मूलतः संलग्न या एंगेज्ड होते हैं, तो ये किससे होते हैं? ये होते हैं सामाजिक सोशल मार्केटिंग के साथ। किसी व्यवसाय में एक निश्चित तिथि की संपत्ति, देखिए ये जो इनका पेपर है इसकी सब्जेक्ट पेपर के क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आगे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, ये पेपर कंप्लीट हो गया। ये हॉस्पिटल केयर का पेपर था जो आरपीएससी ने करवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर है, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम। जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो पहला है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित। आप पोस्ट करके तीनों देख लीजिएगा। मुंडा जो विद्रोह था उसके नेता बिरसा थे, संताल के सिंधु थे, मोपला के अली मुस्लियार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई थी, तो किसने करवाई थी? ये कथन, ये वो कौन था? ये थे लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग, ठीक है। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंधित नहीं थे? तो सचिदानंद सिन्हा नहीं थे, बाकी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला संबंधित थे, ठीक है। अधोलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अंदर जमाना है, ठीक है। तो अगस्त घोषणा हो जाएगी 1917 की, मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932 का, अगस्त प्रस्ताव 1940 का और वेवेल योजना 1944 की, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना ए.वी. ठक्कर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर दिया था, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था आरपीसी ने। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जे बाबा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान था? तो 5/7 सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान था। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये 39 घ के अंदर, यानी कि 39(4) के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर अक्षर से मूल कर्तव्यों पर विचार करना है, तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना और उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, यह है। राष्ट्र की सेवा करना आह्वान किए जाने पर, और केंद्र कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, ये नहीं है, बाकी 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कथनों को पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, बिल्कुल सही है। और ऐसी सलाह पर साधारणतः वह पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार पर वापस वही सहायता दी जाए तो उसके अनुसार कार्य करेगा। तो दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों ही बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा? ये किसने कहा था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा हुआ कथन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? तो ये 1968 के अंदर की थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है इसके अंदर से? इसके सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो SP गुप्ता बनाम भारत संघ है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। एक बार आप पोस्ट करके तीनों आराम से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज की संस्थाओं, शक्तियों, अधिकारों के संबंध में कौन से कथन जो है सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य राजस्थान कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पहला जो है ये एक ही सत्य है, बाकी दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें नशा नियंत्रण ये ग्राम सभा के अंदर है, लेकिन उधार देने के ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सत्य होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है? तो अनुच्छेद 23 के नहीं है, बाकी 54 के अंदर होती है, 55 में होती है और 73 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो ये विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल की जो अनुमति उसके लिए प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल उस पर अनुमति दे भी सकता है, रोक भी सकता है, और ये राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित रख सकता है, तीनों ही बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? उसका विनिश्चय राष्ट्रपति करता है, और जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम में जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसके अंतर्गत ये स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी की संस्था है, बिल्कुल सही है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उसके निश्चित कार्यकाल वित्तीय स्वायत्ता में निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की कर शुल्क पथकर फिर से उद्ग्रहित संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो ये हो जाएगा 243 यानी कि 243 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है ये सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए? तो अध्याय 5 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल सही है। 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और 164(1) के अनुसार जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे। 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकार की बाध्यता में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर है कि सभी अभिलेखों को जो हर माह अद्यतन करना, प्रकाशित सूचनाओं का हर माह अद्यतन करना, ये हो जाएगा, ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के 1 में निम्न में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने के लिए बाध्यता नहीं होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऐसी सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से। तो जो इनमें से सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। आप पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ओजार्क का पठार जो है कहाँ पर स्थित है? ओजार्क का जो पठार है यूएसए के अंदर स्थित है। COP27 नवंबर 2022 के अंदर COP जो 27 हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये एक मिस्र के अंदर आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल 200 जो है ये संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है कि विश्व के जो अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको क्षेत्र है उनको संदर्भित करता है। निम्न में से कौन से 2 बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो है सैन फ्रांसिस्को और एक है कोबो। ठीक है, कोबे। निम्न में से उस शहर की पहचान कीजिए जो जनरल मोटर्स का मुख्यालय है, ये है डेट्रॉइट। ठीक है, डेट्रॉइट सिटी जो है उसका मुख्यालय है। ठीक है, धौलाधर श्रृंखला लघु हिमालय के अंदर स्थित है। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान जो है ये बॉक्साइट की है। और गोवा राज्य की ज्वारी नदी निम्न में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग में स्थित है? तो ये जलमार्ग जो है 111, राष्ट्रीय जलमार्ग 111 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बज समस्तीपुर कटिहार ये सब किसके क्षेत्र है? तो ये जूट मिल के क्षेत्र है। ठीक है, 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की किस सूची के किस स्थल का दर्जा दिया गया? तो ये मिश्रित विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम के अंदर जमाना है तो सबसे ज़्यादा उदयपुर, फिर कम से पाली, फिर बीकानेर, फिर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। पक्षी गांव कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंदर है। प्रसिद्ध गांव जो है मेनार गांव कहाँ पर है? सॉरी, भरतपुर में नहीं, उदयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? पक्षी गांव, उदयपुर, मेनार गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो रावी और व्यास नदी से जल प्राप्त करती है। रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान जामर कोटड़ा। 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर या नगर थे? तो 30 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों थे। ठीक है, निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो साख की उपलब्धता नहीं है, बाकी बजट है, कर है और सार्वजनिक खर्चे। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं की पीछा करती है, ये परिभाषा किसने दी थी? कुल बर्न ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSO 2021-22 में ये पहले के डाटा है तो इसको स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि उज्ज्वला कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधित कौन सी सरकारी योजना थी? तो उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अटल भूजल स्कीम है जो 1 अप्रैल 2020 को चालू हुई थी, ये किसके सहयोग से हुई थी? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पालनहार योजना है, राजस्थान पालन योजना, इसकी पात्रता की कौन सी शर्तें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये पुनर्विवाहित बच्चों जो विधवा है उनके बच्चे पात्र है इसके 18 वर्ष से कम होनी चाहिए अधिकतम आयु, और जो पारिवारिक आय है वो 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा छोड़ देते हैं। भारत शासन अधिनियम
भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो निःशक्तता की श्रेणियां हैं वो बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति जो रिप्स है 2022, इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि आपको अच्छे से याद रखनी है, अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक। ठीक है, हाल ही में 2020 में इन नाइट चार्ट्स के नाम से रिपोर्ट जारी किसने की है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, वैसे ये पुराना हो गया है तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फाइनल मैच था ये किस मैदान पर खेला गया? तो ये लुसेल स्टेडियम के ऊपर खेला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। G20 ने अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? तो 200 बैठकों की मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चन है जो आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी देखते हुए चलते हैं। विशिष्ट पृथक पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि में न्यूनतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो ये है 0.1 सेकंड का। ठीक है, व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार कितना है? तो ये है 2800 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों है। नेटवर्किंग SMTP से अभिप्राय क्या है? तो इसका है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट से इसरो द्वारा कितने उपग्रह का प्रमोशन या लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 36 यानी कि 36 का। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? तो वह है प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको विकसित करने वाली जो मेयर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड उद्यम है ये भारत तथा किसका है? रूस का है। ठीक है, जब किसी पदार्थ की एक विमा नैनो परास तक कम कर दी जाती है और जबकि अन्य 2 विमाएं बड़ी रहती है तो परिणामी संरचना क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम वेल। क्या होगा? क्वांटम वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षित रोग है? तो इनमें से कौन सा है? आमवाती संधि शोथ। ठीक है, आमवाती संधि शोथ। एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? तो ये किया जाता है 25 से 30 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल के में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम सांद्रता होती है 3 ppm। ठीक है, मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली आनुवांशिक अभियांत्रिकी खाद्य फसल कौन सी? तो है टमाटर। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत है? तो 24 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य कैरोटीनॉइड का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें कौन है? फल और सब्जियां। ठीक है, कृत्रिम मधुरक का माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है तो वह है एलिटेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन है, इनको स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का अच्छा स्रोत है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया का अभिलेख। मध्यकालीन मारवाड़ के शासक के बाद सर्वोच्च उच्च अधिकारी कौन होता था? प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्न युद्धों पर विचार करना है तो सबसे पहले हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद दातानी का, मथिरे की राड़ और गंगोली का युद्ध, यानी कि 2-4-3-1। 2-4-3-1 किसमें? 2-4-3-1 जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो वो थे ये थे राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, लाटा और लटाई क्या है? तो ये भू राजस्व जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? तो ये बरेली जेल के अंदर हुई थी। टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि वो किसके विरोध में लौटाई थी? तो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। राजस्थान पत्रिका जो है इसके संपादक बख्शी लक्ष्मण सिंह है। राजस्थान सरकार के समर्थदान है। सर्वहित के कौन है? तो ये सर्वहित के है राम प्रताप शर्मा और आज्ञावाण के सब जानते हैं जय नारायण व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-1-2-3। 4-1-2-3 किसमें? 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्य थे? तो प्रभुदयाल थे और R.K. सिद्धावा थे, यानी कि 1 और 3 जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बोरेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर में नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। गोगोर का किला 12, तिमनगढ़ करौली और सुनहरी कोठी टोंक। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? तो ये बीकानेर चित्रशैली के संबंधित थे। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई दयाबाई ने की रचनाएं लिखी थी तो वो मेवाती बोली थी। ठीक है, दोनों किसकी शिष्य थी? चरणदास की। इनमें से कौन सा गण वाद्य है? तो इनमें से टंकोरा गण वाद्य है। निम्न में से प्रसिद्ध भवई नर्तक कौन थे? तो मिश्री लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से सातरवाड़ा जो है विवाह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिखिया एवं नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। नतमल की हवेली जोधपुर में है। फलवर्दी का देवी मंदिर माउंट आबू में। चंद्र महल उदयपुर जयपुर में नहीं है।
मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जिन विजय मुनि ने। अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मेड़ों का सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की थी। कब हुआ था ये? 1944 में। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक विम कड़फिसस था। निम्न संस्कृत ग्रंथों में से कौन सा एक नाटक है? तो मालविका का अग्निमित्रम एक नाटक है। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो भितरगांव का विष्णु मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। निम्न में से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा? तो है होशंग शाह का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरमपंथियों की राजनीति के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना है, कौन सा सही है? तो दोनों ही कथन जो है सही है, एक और बी दोनों ही सत्य है। आप आराम से इनको स्टॉप करके पढ़ना। ठीक है, किसने स्वयं को बरेली में 1857 की क्रांति का नवाब नाजिम घोषित किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो मराठी प्रथम अखबार है युगांतर नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। उर्दू का जा में जहानुमा है, मिरातुल अखबार प्रथम फारसी है और प्रथम हिंदी उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, ये जो आज के प्रश्न थे ये सारे मैंने आपको करवा दिए। 2023 के आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। फिर कल से हम 2022 के पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।